हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं रीमा श्रीवास्तव और आज आप लोग मुझसे पढ़ेंगे चैप्टर 10 जो कि एक कहानी है और जिसका नाम है पापा ने झूठ बोला। जिस कहानी का नाम है पापा ने झूठ बोला। तो लेखक अपने पापा के बारे में इस कहानी में बताए हैं, जिसके माध्यम से आप लोग भी अपने पापा के बचपन की कल्पनाओं को कर सकते हैं और 1 मिनट के लिए सोच सकते हैं कि पापा भी बचपन में ऐसी गलतियां किए होंगे। तो चलिए इस कहानी में क्या है ये देखते हैं। पहले देख लेते हैं इस कहानी से शिक्षा क्या मिलती है। इस कहानी से मिलने वाली शिक्षा, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अर्थात इस कहानी को लिखने का उद्देश्य लेखक का यही था, इस कहानी को लिखने का उद्देश्य लेखक का यही था कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। यदि कभी गलती से हम झूठ बोल देते हैं तो हमें अपनी झूठ बोलने की जो गलती हमने की है उसको सुधारने की कोशिश करनी चाहिए और आइंदा कभी झूठ ना बोले ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। हमेशा सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलने से परेशानी खत्म नहीं होती है बल्कि परेशानी और बढ़ जाती है। इसलिए कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलना एक गंदी बात भी है, बुरी बात भी है और ये हमारे बुरे आचरण को भी बताता है कि हम अच्छे नहीं हैं। इसीलिए हम हर बात को गंभीरता से नहीं लेते हैं, बात बात पर झूठ बोलते हैं। हाँ, बहुत जरूरी अगर है तभी झूठ बोलना चाहिए, नहीं तो कोशिश करना चाहिए कि कभी झूठ जीवन में ना बोलना पड़े। तो इस कहानी का उद्देश्य यही था कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। यदि कभी आप बाई चांस झूठ बोल देते हैं तो उसे सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। तो पापा जब बच्चे थे तो वो क्लास 5 की कहानी है, इसलिए जाहिर सी बात है कि जब वो बच्चे थे और क्लास 5 में पढ़ते थे तब की बात है। तो वो अपनी शिक्षिका को बहुत पसंद करते थे, अर्थात अपनी टीचर जो थी उन्हें बहुत लाइक करते थे। तो और वो जो शिक्षिका थी, सॉरी शिक्षक नहीं, शिक्षिका जो थी उनका नाम था अफनासिया, जिन्हें केवल पापा ही नहीं बल्कि सभी बच्चे बहुत पसंद करते थे। और इसका वजह भी यही था कि वो बहुत ही अच्छी थी, भली थी, बच्चों को बहुत हंसाती थी और सख्त भी थी, लेकिन अवसर के हिसाब से, समय के अनुसार। ये नहीं कि हर वक्त गुस्से में रहें, हर वक्त डांटती रहें जिससे बच्चे डरें, नहीं, ऐसा नहीं था। वक्त वक्त पे बच्चों को हंसाती भी थी और अगर बच्चे काम नहीं करते थे, बदमाशी करते थे तो उनसे नाराज भी हो जाती थी। कोई भी एक बच्चा उनका चहेता नहीं था, अर्थात ऐसा नहीं था कि वो किसी एक बच्चे को बहुत पसंद करती थी। वो सभी बच्चे को समान पसंद करती थी, सभी से भी नाराज हो जाती थी, गुस्सा हो जाती थी यदि वो अपना काम नहीं कंप्लीट करते थे तो, और सभी से खुश भी रहती थी, अर्थात सबको वो एक समान मानती थी। एक दिन क्या होता है कि एक जय नाम का लड़का होता है। जब शिक्षिका पढ़ा रही रहती है क्लास में तो वो लड़का पापा के पीठ में पिन चुभा देता है, जिससे लेखक के पिताजी चिल्ला उठते हैं और उनके चिल्लाने पे फिर शिक्षिका पूछती हैं कि क्या हुआ, क्यों शोर किया, क्यों चिल्लाए। तो वो कुछ नहीं बोले। इस पे शिक्षिका उनको डांटती हैं और कहती हैं यदि तुम्हें पढ़ने का मन नहीं था तो तुम्हें क्लास में नहीं आना चाहिए था, और डांट के उन्हें क्लास से बाहर कर देती हैं। ऐसा करने पे दो लड़कियां चिल्ला उठती हैं, मैडम जय ने उसे पिन चुभाई है। इस पर शिक्षिका जो थी वो नाराज होती हैं और कहती हैं मैं चाहती हूँ कि जिसने पिन चुभाया, जिसने चिल्लाया और जिसने चुगली किया, सभी लोग क्लास से बाहर चले जाएं। इस पर जय और दोनों लड़कियां क्लास से बाहर चली जाती हैं। पापा को पिन चुभाई गई रहती है, इसलिए उनको दर्द होता रहता है, वो रोते रहते हैं और दोनों लड़कियां ना हंसती हैं और ना रोती हैं, लेकिन जय हंसता रहता है और लड़कियों को बहुत बुरा लगता है कि क्लास से मैं बाहर हो गई हूँ। अगले दिन पापा क्या करते हैं, एक बड़ी सी किल लेकर स्कूल जाते हैं और बदला लेने के लिए सोच रखे रहते हैं कि कल जय ने मुझे पिन चुभाई, आज मैं उसे किल चुभाऊंगा। फिर शिक्षिका पढ़ाती रहती हैं और जैसे ही वो कुछ लिखने के लिए बोर्ड पे पीछे होती हैं, वैसे ही पापा ने क्या किया, जय के हाथ में वो किल चुभा दिया। इस पर जय चिल्ला उठा। शिक्षिका पूछी क्या बात है, तो उसने बोला कि किसी ने मुझे किल चुभाया। इस पर बोली शिक्षिका
कल तुमने किसी को पिन चुभाया, आज किसी ने तुमको किल चुभा दिया। ऐसा कह के वो चुप हो जाती हैं। लेकिन कोई किसी का आज कंप्लेन नहीं किया। अर्थात कल जो लड़कियां, दो लड़कियां उठ के उनको बोलती हैं कि उसको जय ने पिन चुभाई, आज किसी लड़की ने ऐसा नहीं किया, ना ही लड़की ने किसी अन्य लड़के ने, कोई नहीं किया ऐसा। इस पर शिक्षिका नाराज होती हैं और थोड़ा सा कड़े स्वर में अर्थात सख्त होकर पूछती हैं, किसने पिन चुभाई इसे? तो पापा डरते हुए अनजाने से उनके मुंह से निकल जाता है, यानी कि वो सब कुछ सोच समझ कर नहीं बोलते हैं, डर के मारे अनजाने से उनके मुंह से निकल पड़ता है कि मैंने जय को किल नहीं चुभाई। तो शिक्षिका ने पूछा, तुमने किसको नहीं क्या चुभाया? उसने बोला, ये किल मैंने जय को नहीं चुभाई। इस पर सभी लोग हंसने लगे। क्यों हंसने लगे? क्योंकि वो नहीं कह रहा है, लेकिन किल उसी के पास है, सॉरी उन्हीं के पास है, तो जाहिर सी बात है कि वही चुभाए होंगे किल, इसलिए सारे बच्चे हंसने लगते हैं। फिर वो अपने आप को संभालते हुए कहते हैं कि मैंने झूठ बोला और मैंने ही किल चुभाई, और आइंदा से मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा, आगे से मुझे ध्यान रहेगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। इस पे सभी लोग हंसने लगते हैं। शिक्षिका भी खुश थी कि आज किसी ने कंप्लेन नहीं किया, किसी ने चुगली नहीं की, सभी लोग सच बोले। तो जब सारे लोग हंसने लगे तो बगल के क्लास में बच्चे पढ़ते रहते हैं, अध्यापक आते हैं उस क्लास से निकल के और पूछते हैं, भाई क्या बात है, किस बात पे आप सभी लोग हंस रहे हैं? तो बताती हैं शिक्षिका कि आज हमारे क्लास में ना किसी ने किसी का कंप्लेन किया, ना किसी ने झूठ बोला, ना किसी ने किसी को किल चुभाई, और ना ही किसी ने किसी की चुगली की। इस तरह सभी लोग हंसने लगते हैं। कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? उम्मीद है अच्छी लगी होगी, और इसकी कहानी की जो शिक्षा है उसे आप लोग जरूर अपने जीवन में उतारेंगे। हाँ, कभी कभी बहुत आवश्यक हो तो झूठ बोलें, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि थोड़ी सी डांट पड़ती है, अगर थोड़ा मार भी पड़ता है, फिर भी सत्य बोलना चाहिए, झूठ बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि झूठ बोलना एक बुरी आदत है। अभी एक बार आप झूठ बोलोगे, फिर उसकी आदत बन जाएगी, हर बात पे आप लोग झूठ बोलोगे। तो कभी भी हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। हर किसी को, बड़े हो या छोटे हो, सभी को ये प्रयत्न करना चाहिए कि सदैव सत्य बोले, झूठ ना बोले। तो उम्मीद है आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।